हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एग्जाम स्टडी क्लासेस। जैसे कि आप देख रहे हैं और थंबनेल पर भी आपने देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में भारत के रामसर स्थल यानी कि वेटलैंड साइट्स ऑफ इंडिया। देखिए, जो वेटलैंड साइट्स हैं इंडिया में वो 46 हैं। हाल ही में जितनी भी इसमें जोड़ी गई हैं उनको काउंट करके इंडिया में, इनके भारत में 46 यानी कि 46 रामसर स्थल हैं। तो चलिए आज बात कर लेते हैं हम पूरे 46 के 46 जो रामसर स्थल हैं उन रामसर स्थलों के बारे में, और किस स्टेट में कौन कौन से रामसर स्थल हैं, उन्हें कब घोषित किया गया रामसर स्थल, और आखिर ये रामसर स्थल क्या है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले रामसर स्थल क्या हैं, तो जान लेते हैं कि रामसर स्थल आखिर होते क्या हैं। देखिए, पृथ्वी पर ऐसे आर्द्र भूमि के क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित किया जाता है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके, जिन्हें रामसर स्थल कहा जाता है। बात करते हैं रामसर स्थल क्या है, रामसर जो संधि है ये क्या है। तो देखिए, ईरान में कैस्पियन सागर के तट पर एक जगह है रामसर, और वहाँ पर एक वैश्विक सम्मेलन होता है आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर के। तो वहीं से रामसर स्थल रामसर संधि हुई और वहीं पर सभी ने इसको स्वीकार किया। तो आइए जानकारी लेते हैं। देखिए, 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर एक संधि हुई जिसे रामसर संधि कहते हैं, जिसका उद्देश्य है पृथ्वी पर स्थित आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। और यह संधि 1975 से लागू हुई थी और भारत ने इस पर जो हस्ताक्षर किए थे वो 1981 में किए थे, 82 में सॉरी। तो भारत ने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और पूछा जाता है कि कब किए थे, और ये कई बार प्रश्नों में पूछा था कि आर्द्र भूमि दिवस जो है वो कब मनाते हैं। तो हम प्रतिवर्ष 2 फरवरी को, ठीक है, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस बनाते हैं। देखिए, भारत की जो पहली रामसर स्थल है वो उड़ीसा में है, और उड़ीसा में चिल्का झील, जिसे 1981 में इसमें शामिल किया गया था। और भारत में अब कुल 46 स्थानों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। और अगर बात कर लें पूरे विश्व की तो 2429 रामसर स्थल जो है इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर्ग प्रायद्वीप थी। ठीक है, कोबोर्ग प्रायद्वीप, ये भी याद रखेंगे कि पहली पूछा जाता है कि पहली रामसर साइट कौन सी थी विश्व में। तो विश्व में कोबोर्ग प्रायद्वीप था। और भारत की बात करें तो भारत में चिल्का झील, इनको सबसे पहले रामसर स्थल के अंतर्गत जोड़ा गया था। भारत के रामसर स्थल 2021 में, मतलब जो 2021 में शामिल किए गए हैं उनकी बात कर लें तो 2021 में 4 और आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड्स को रामसर स्थलों के रूप में मान्यता मिली। और ये स्थल कौन से हैं, तो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य जो हरियाणा का है, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा, 2 इसमें हरियाणा के हैं, एक गुजरात का है, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात, और एक है वधावन
आर्द्र भूमि ये भी गुजरात से है। तो 2 गुजरात से हैं और 2 हरियाणा के हैं। इन 4 को 2021 में, ठीक है, 2021 में रामसर भूमि या रामसर स्थलों के रूप में मान्यता मिली है हाल ही में। तो याद रखेंगे कौन कौन से 4 हैं। पूछा जा सकता है कि 4 में से 4 तो 3 नाम तो ये दे दें और साथ में एक नाम अलग दे दें कि इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है जिसे वर्ष 2021 में रामसर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। तो हम यहाँ से प्रश्न को लगा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से और जानकारी मिले कि किस स्थल, कौन सा स्थल है और कौन सा स्थल किस प्रदेश में है जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। चलिए फिर बात कर लेते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में के जो रामसर स्थल हैं वो हैं कोलेरू झील, ठीक है। कोलेरू झील है जिसे 2002 में रामसर स्थल की मान्यता मिली। और कोलेरू झील के बारे में बात करते हैं। कोलेरू झील एक मीठे पानी की झील है और यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है, ठीक है। असम की बात कर लें तो असम में देखिए दीपोर बील है, ठीक है, दीपोर बील, और जिसे 2002 में इसमें शामिल किया गया। और ये एक ताज़े पानी की झील है, ठीक है, जो असम राज्य के कामरूप जिले में स्थित है, ठीक है। तो असम की दीपोर है, ठीक है, असम की दीपोर। चलिए गुजरात की बात करें तो गुजरात के 2 तो अभी नए हैं, ठीक है। तो वो एक पहला है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात के सुरेंद्र नगर और अहमदाबाद ज़िले में है। इसे वर्ष 2012 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। और 45वां जो थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसे 2021 में और हाल ही में, और 2021 में ही एक बदावन आर्द्रभूमि गुजरात जिसे 46 यानी कि 46वां रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। चलिए आगे। तो हरियाणा में कौन से रामसर स्थल हैं। तो हरियाणा में 2 भी जिनको हाल ही में 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया, जिनमें भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है। और यह अभ्यारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है। यह हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्रभूमि है और इसे अगस्त 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क यह हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। इसे वर्ष 2021 में अगस्त में रामसर स्थल घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के देखिए 3 हैं। पौंग डैम झील जिसे 2002 में, चंदेरतल वेटलैंड 2005 में, और रेणुका वेटलैंड जिसे 2005 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली। जम्मू और कश्मीर के बारे में बात करें तो जम्मू और कश्मीर के कौन से हैं। तो जम्मू और कश्मीर में देखिए होकेरा वेटलैंड जिसे 2005 में, और सूरीसार मानसर झील इसे भी 2005 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली। और वुलर झील जिसे 1990 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली। और वुलर झील की बात करने तो वुलर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी यानी कि मीठे पानी की एक झील है, ठीक है। तो इतनी बात भी याद रखेंगे। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में के रामसर स्थल हैं तसो मोरीरी जिसे 2002 में, और तसोकर लेक जिसे हाल ही में इनकी 2020 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया। और ये 42वीं थी, ठीक है, ये 42वीं थी। 42वीं भी याद रखेंगे, 46 यानी कि 46वीं ये भी याद रखेंगे। तो सबसे कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे नवीनतम रामसर स्थल कौन सा है। तो इस तरह से हम इसको प्रश्न को भी यहाँ से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें अगला। तो केरल में देखें, केरल में देखिए केरल की अष्टमुड़ी वेटलैंड जो एक अष्टमुड़ी झील है, और ये एक अनूप यानी कि लेगून झील है जिसे 2002 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। वेम्बनाड कोल वेटलैंड जिसे 2002 में, और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के बाद, ठीक है, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। तो भारत सबसे बड़ा कौन सा है, सुंदरवन का जो सुंदरवन है
वो हमारी सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है भारत की। इसका तीसरा है सशस्त्र मकोट्टा झील, जिसे 2002 में, और ये केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, तो 3 याद रखेंगे केरल में, वेम्बनाड, अष्टमुडी और सस्त मकोटा झील। ठीक है, तो 3 केरल के हैं, और जो सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी हैं, 8 आर्द्र भूमियाँ हैं जिन्हें रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये उत्तर प्रदेश में 8 हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, चलिए, तो मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड, जिसे 2002 में, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में स्थित मानव निर्मित झील है। ठीक है, मानव निर्मित झील है ये एक। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में देखिए लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में है। 1990 में इसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, और ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। और यहाँ इसके बारे में एक पॉइंट जरूर याद रखेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान, वो इसी झील पर है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान जो किस झील पर है, तो लोकटक झील पर है, और एकमात्र भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में देखिए भीतरकनिका मैंग्रोव। ठीक है, भीतरकनिका मैंग्रोव राज्य में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, और इसे अगस्त 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया। और भीतरकनिका में मैंग्रोव में वन पाए जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैं को यहाँ से हटा देंगे। तो भीतरकनिका में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। चिल्का झील, जिसे 1981 में, और भारत की सबसे पहला रामसर स्थल था ये, और भारत की सबसे बड़ा यानी कि विश्व की दूसरी खारे पानी की लेगून या नूक झील है, और यह रामसर स्थल घोषित होने वाली पहली भारतीय झील थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा यहाँ पर, इसे भी याद रखेंगे। पंजाब की बात करें तो पंजाब में देखिए पंजाब के हरिके झील है, इसे 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया, और ये सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। कंजली झील, जिसे 2002 में, और मानव निर्मित ताजे पानी की आर्द्र भूमि क्षेत्र है ये। रोपड़ 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया, और केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब राज्य में रावी और व्यास नदियों के बाढ़ के मैदानों में स्थित है, और इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया। नेक्स्ट है व्यास संरक्षण रिजर्व, जिसे 2019 में घोषित किया गया, और नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य रूपनगर में, जिसे 2019 में ही रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है रामसर स्थल, कभी कभी स्टेट वाइज इनको मैचिंग के लिए भी पूछा जाता है, या कभी कभी वन लाइनर के रूप में पूछा जाता है कि ये जो रामसर स्थल है वो किस प्रदेश में है। चलिए, तो राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसे केवलादेव घाना पर राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, भारत का राजस्थान में स्थित पक्षी अभ्यारण्य है, और इसको पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान एक मानव निर्मित और मानव प्रतिबंधित आर्द्र भूमि है, मतलब मानव निर्मित है लेकिन मानव प्रतिबंधित, मानव इसमें नहीं जा सकते। ठीक है, और इसे 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, और इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1985 में देखिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी इसको जोड़ा गया है। सांभर झील यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और इसे 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य, इसे वर्ष 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया। पॉइंट कैलिमरे क्षेत्र को पहली बार 1962 में डॉक्टर सलीम अली के द्वारा पक्षियों के लिए उच्च संरक्षण महत्व के क्षेत्र के रूप में पहचाना गया था, और यह एक समुद्र तटीय आर्द्र भूमि है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन वेटलैंड है, और पूर्व कलकत्ता वेटलैंड्स। तो पूर्व कलकत्ता वेटलैंड्स यह प्राकृतिक और मानव निर्मित मिश्रित आर्द्र भूमि है, मतलब
कि प्राकृतिक भी है और इसको मानव निर्मित भी है। ठीक है, यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है और इसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया। सुंदरवन वेटलैंड्स भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है और इसे वर्ष 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया। और सुंदरबन आर्द्र भूमि दुनिया का सबसे बड़े मैंग्रोव वन के भीतर स्थित है। ठीक है, बात करेंगे त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में देखिए रुद्र सागर झील है और रुद्र सागर झील पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में स्थित एक तराई अवसादन जलाशय है। इसे 2005 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में 8 रामसर स्थल हैं और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा खिंचाव। ठीक है, ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा तक। ठीक है, और यह भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह ब्रजघाट से नरोरा तक 85 किलोमीटर की लंबाई में है। अपर गंगा रिवर सिटीज IUCN रेड बुक में सूचीबद्ध गंगा नदी डॉल्फिन मगरमच्छों की प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पर, और इन प्रजातियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में संरक्षित किया गया है और इसे वर्ष 2005 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। सेकंड है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में नवाबगंज शहर के पास स्थित एक उथला दलदल है। मतलब जो दलदल होते हैं वही रामसर स्थल होते हैं और इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। थर्ड कहते हैं सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में हरदोई जिले में स्थित है और इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित इंडो गंगा मैदानी क्षेत्र की एक 12 मासी तराई का विशेष क्षेत्र है और इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया। शमन पक्षी अभ्यारण्य जो मैनपुरी जिले में है उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के मैनपुरी जिले में है और इसे दिसंबर 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो 6 हमने देख लिए उत्तर प्रदेश के, 6 नहीं 5 देखे हैं। 3 देखें तो सरसई नावर झील है और सरसई नावर जो वेटलैंड्स है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है, एक पक्षी अभ्यारण्य है। इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। सूर सरोवर या कीठम झील जो कहाँ है, ये आगरा में है। ठीक है, सूर सरोवर झील जिसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है और उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है, एक मानव निर्मित जलाशय है और इसे अगस्त 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। अगर उत्तर प्रदेश की तैयारी में है, उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के जितने भी रामसर स्थल हैं उन्हें ज़रूर याद रखें और किस ज़िले में स्थित हैं ये भी उन्हें ज़रूर याद रखें। ठीक है, पार्वती रंग पक्षी अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। कहाँ है? गोंडा जिले में है और यह एक स्थायी मीठे पानी का आर्द्रभूमि है जिसमें 2 झीलें हैं और इसे दिसंबर 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के हमने 8 देखे हैं। देखिए महाराष्ट्र के देखें तो महाराष्ट्र में अभी देखिए नंदूर मधमेश्वर पक्षी अभ्यारण्य यह महाराष्ट्र जिले के नासिक जिले में स्थित है। इसे सितंबर 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था और महाराष्ट्र के पहले रामसर स्थल है ये। ठीक है, महाराष्ट्र के पहले रामसर स्थल है कौन से? नंदूर मधमेश्वर पक्षी अभ्यारण्य। सेकंड है लोनार झील, इसे लोनार यानी कि क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्रेटर के रूप में, और एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्थल है जो महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक प्राकृतिक हरे पानी की झील है और इसका निर्माण डेक्कन ट्रैप क्षेत्र में उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था और इसे जुलाई 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया। उत्तराखंड में आसन बैराज है, केवल एक है उत्तराखंड में, तो आसन बैराज उत्तराखंड के देहरादून जिले में है और आसन बैराज जो है ये आसन नदी और यमुना नदी नहर के जो संगम पर एक मीठे पानी वाली आर्द्रभूमि है और इसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया और उत्तराखंड की पहली रामसर साइट है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट है ये, कौन सी? आसन बैराज। ठीक है, बिहार में देखिए कांवरताल झील, तो कांवरताल भारत
के बिहार राज्य के बेगूसराय ज़िले में। अगर आप बीपीएससी की तैयार कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, पूछा जाएगा ये 100% यहाँ से प्रश्न बनना ज़रूरी है। तो बिहार की ये पहली, ठीक है, बिहार की एकमात्र है और पहली रामसर स्थल है ये, वेटलैंड साइट है और मीठे पानी की एक उथली झील है। और कांवरताल झील, कांवरताल वेटलैंड, जिसे कांवर झील के नाम से भी इसे जाना जाता है, 2020 में इसको रामसर स्थल नामित किया गया था। तो इस तरह से हमने देखिए 46, यानी कि इसी तरह से हम लगाएं तो हमने 46 वेटलैंड देखे हैं इंडिया के। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें साइट, और साथ ही साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि जितने भी वेटलैंड्स है बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पूछा जाता है। आप पीसीएस की तैयारी में हैं या तो स्टेट लेवल की तैयारी करें तो अपने स्टेट के जितने भी रामसर स्थल हैं उन्हें ज़िले के साथ में याद करें, तो वो हो सकता है कि उनको एग्जामिनर मैचिंग के लिए दे दे। तो चलिए फिर आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में।